नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन। दोस्तों, इस समय अगर सुर्खियों में बना हुआ है तो केवल एक कांड जौनपुर का, और वो है आज़ाद बिंद हत्याकांड, यानी जौनपुर का चर्चित दूल्हा हत्याकांड। इसके पहले आपने देखा था किस तरह से अनुराग यादव की जघन्य हत्या कर दी गई थी, और लोग यही मांग कर रहे थे कि आरोपियों के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे एक नज़ीर पेश हो, ताकि भविष्य में कोई इस तरह से किसी हत्याकांड को अंजाम देने से पहले 100 बार सोचे। लेकिन उस पूरे मामले में कुछ नहीं हुआ, और फिर एक बड़ी हत्या जो है वो जौनपुर में हो गई। आज़ाद बिंद की हत्या हो गई। वो अपनी शादी के लिए जा रहा था, दूल्हा बना था, घर में खुशियां आने वाली थी, शहनाई बज रही थी, लेकिन वह सब कुछ मातम में बदल गया। लोग आज घर पे पहुंचते, खुशियां बांटते, बधाई देते, लेकिन अब लोग वहां पे शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए पहुंच रहे। जब से ये घटना हुई तब से एक बार फिर से विपक्ष जो है वो सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है। न सिर्फ सरकार को बल्कि जिला प्रशासन के ऊपर भी सवालिया निशान लग रहे हैं। अब जो अधिवक्ता सत्यवीर सिंह हैं वो भी सामने आए हैं, क्योंकि अनुराग के केस में आप जानते हैं किस तरह से अधिवक्ता सत्यवीर सिंह ने एक लंबी लड़ाई लड़ी, और उन्होंने तहसीलदार के कोर्ट से हत्यारों के उस मकान को जमींदोज करवाने का, यानी उसे बेदखली करवाने का आदेश करवा दिया था। जिलाधिकारी ने भी अपने न्यायालय से मामले को खारिज कर दिया था, लेकिन जो हत्यारे थे वो पहुँच गए हाईकोर्ट, और वहाँ से वो स्टे दे करके चले आए, जिसके बाद वो मामला उसी तरह लटका रह गया। और अब जब आज़ाद बिंद हत्याकांड हुआ है तो लोग यही कह रहे हैं कि इस मामले में भी कोई कार्रवाई नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। सिर्फ परिवार को आश्वासन दिया जा रहा है, एक दो मुठभेड़ हो गई, सब गिरफ्तार होंगे, फिर सब जमानत पे उसी तरह बाहर आ जाएंगे जैसे अनुराग के हत्यारे जमानत पे बाहर आ चुके हैं। इस पूरे मामले पे अधिवक्ता सत्यवीर सिंह ने भी अपनी राय रखी। अधिवक्ता सत्यवीर सिंह ने साफ तौर पे खुल के कहा कि अनुराग यादव हत्याकांड हो या आज़ाद बिंद हत्याकांड, इस दोनों मामलों में जो भी हत्यारे हैं वो भाजपा के मंत्री के करीबी हैं, यानी उनका इशारा स्थानीय मंत्री के ऊपर है। और लगातार आप देखते हैं किस तरह से जो सत्यवीर सिंह हैं वो हमलावर होते रहे हैं, क्योंकि वो कांग्रेस के नेता भी हैं, और लगातार वो स्थानीय मंत्री जो यहाँ के हैं राज्य मंत्री गिरीश यादव, उनको लेकर के टारगेट करते चले आए हैं। और इस बार जब आज़ाद बिंद की भी हत्या हुई है, और जिस तरह से तमाम तस्वीरें वो भोले राजभर की भी सामने आई, जिसमें गिरीश यादव को भी वो फूलों का गुलदस्ता भेंट करते हुए नजर आ रहा है, जिसके बाद अब विपक्ष जो है वो हमलावर हो गया है। और सत्यवीर सिंह ने साफ तौर पे ये कहा कि अनुराग के परिवार को भी इंसाफ नहीं मिला, और आज़ाद बिंद के परिवार को भी इंसाफ नहीं मिलेगा, क्योंकि जो हत्यारे हैं वो भाजपा के मंत्री के करीबी हैं। और सत्यवीर सिंह ने तमाम आरोप लगाए हैं। फिलहाल क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में सत्यवीर सिंह जो अधिवक्ता है उनका, आइए आपको सुनाते हैं। हत्या पे हत्या, हत्या पे हत्या और हत्या पे हत्या, और हत्या की सुई कहाँ? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ। आपको मैं बताना चाहता हूं, अनुराग यादव बहुत चर्चित हत्याकांड था। उसकी भी हत्या किसने किया? वो हमारे जिले के मंत्री का करीबी था। बड़ौर में दूल्हा, बताइए, दूल्हे की हत्या हो गई, और वो जा रहा था शादी करने के लिए, उसकी हत्या हुई। और हत्या करने वाला कौन? हमारे जिले के भारतीय जनता पार्टी के मंत्री का करीबी। लेकिन प्रशासन अभी भी मौन है। परिवार के लोग कह रहे हैं कि जिसने हत्या की है उसको गिरफ्तार करिए, लेकिन हीला हवाली प्रशासन ने जिस तरह से परिवार को अंधेरे में रखकर हीला हवाली करने का काम किया है, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। निश्चित रूप से अपराध पे अंकुश लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने जो जीरो टॉलरेंस की सरकार का वादा किया था, जो उसने लोगों को सब्जबाग दिखाए थे, वो पूरी तरह से फेल होता नजर आ रहा है। बंगाल का रिजल्ट आया है, भारतीय जनता पार्टी के लोग नगाड़े बजा रहे हैं, जिससे लग रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान पे फतेह हासिल कर ली है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज्य में, और खास तौर से जनपद जौनपुर में, जिस तरह से हत्या, लूट, बलात्कार और छिनैती लगातार बढ़ रहा है, उस पर अंकुश लगाने का काम न तो सरकार सोच रही है, न तो प्रशासन सोच रहा है। परिवार की एक बच्ची है, बेटी है, वो अपने भाई के लिए न्याय की मांग कर रही है, और जब प्रशासन से कह रही थी कि नहीं, जब तक हमारे दोषियों को अब गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, लेकिन हमारे जिले के नेताओं के द्वारा उस लड़की को बरगला के, उस परिवार को बहला फुसला के उसका अंतिम संस्कार करा दिया गया। आज भी वह बेटी चीख चीख के कह रही है कि मेरे भाई के हत्यारों को कब पकड़ा जाएगा, कब उनको सजा मिलेगी। और अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और प्रशासन को मुंह चिढ़ा रहे हैं। यह जनपद जौनपुर ही नहीं, उत्तर प्रदेश की जो जीरो टॉलरेंस वाली सरकार है
उसको आईना दिखाने का काम, उसको जो है उसके ऊपर जो कालिक पोतने का काम वर्तमान की सरकार कर रही है। और अभी कल हमने अखबार में पढ़ा कि पैरों में गोली मार दी गई है, फर्जी हाफ इनकाउंटर, मोटरसाइकिल से गिर गया उसको भी पकड़ के, और जो परिवार के जिसको नामजद कर रहा है कि ये लोग हैं, उनको छोड़ के बाकी सबको आप अपराधी बना रहे हो। मैं प्रशासन से इस बात की मांग करता हूं कि जब तक उस परिवार के द्वारा दिए गए जो लिखित तहरीर में जो लोग जिनको मुलजिम बनाया गया है उनको अगर गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो यह प्रशासन के लिए बड़ी चूक है। मैं प्रशासन से इस बात की मांग करता हूं कि पीड़ित परिवार को न्याय दीजिए और एक ऐसा आप रास्ता निकालिए जिससे आने वाले समय में अपराधियों को ये सबक मिले कि अगर हम इस तरह का कृत्य करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे ऊपर इस तरह की कार्रवाई होगी। अपराधियों के हौसले इसलिए बुलंद हैं क्योंकि अभी मैंने अनुराग यादव का हत्याकांड का नाम लिया। अनुराग यादव अबोध बालक था, उसकी गला काटकर हत्या कर दी गई, अपराधी खुलेआम घूम रहा है। उस मकान को जो अवैध निर्माण है, उस अवैध निर्माण को, अतिक्रमण को सरकार की जमीन पे हटाने के लिए आदेश हो चुका था, लेकिन जिला प्रशासन 2 महीने तक उसको टालता रहा और अपराधियों को बताता रहा रास्ता कि तुम हाई कोर्ट जाओ और वहां पर जाके तुम प्रोसीडिंग स्टे लेके आओ। तो इससे अपराधियों का हौसला बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं से प्रशासन इसमें संलिप्त है। अगर अनुराग यादव कांड में अपराधियों को अगर सबक मिल गया होता तो और कोई दूल्हा राजा बिंद जैसा कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा बालक, उसकी हत्या नहीं होती। ये बहुत ही निंदनीय है और मैं पूरी तरह से ये प्रशासन से ये अनुरोध करता हूं कि अगर आप जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं तो जीरो टॉलरेंस वाली हरकत भी करके दिखाइए और अपराधियों को सबक सिखाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। अधिवक्ता सतवीर सिंह का बयान आपने सुना, किस तरह से वो टारगेट कर रहे हैं, किस तरह से वो ये कह रहे हैं कि हाँ, अनुराग हत्याकांड और आज़ाद बिन हत्याकांड में जो हत्यारे हैं वो भाजपा के मंत्री के करीबी हैं। सतवीर सिंह ने तमाम गंभीर आरोप लगाए और सतवीर सिंह का इस मामले में आना कहीं ना कहीं एक ये लग रहा है कि हाँ, परिवार को इंसाफ जो है वो मिलेगा, क्योंकि अधिवक्ता सतवीर सिंह जो है वो अनुराग के मामले में भी आए थे और उन्होंने इंसाफ की लड़ाई लड़ी थी। और यहाँ पर हालांकि ये मामला जो है वो दीवानी न्यायालय में चलेगा इंसाफ की लड़ाई लड़ने का। और वहाँ पे कल आपने देखा किस तरह से कांग्रेस के नेता विकेश उपाध्याय पहुँचे, उनके साथ विकास तिवारी अधिवक्ता पहुँचे थे। इन लोगों ने कहा कि विकास तिवारी जो है वो उस परिवार का केस जो है निःशुल्क लड़ेंगे, यानी परिवार को न्याय दिलाने की लड़ाई जो है विकास तिवारी फ्री में लड़ेंगे। लेकिन अधिवक्ता सतवीर सिंह भी इस परिवार के साथ खड़े नज़र आ रहे हैं। उनका भी साफ तौर पे ये कहना है कि ऐसे हत्यारों को बख्शा नहीं जाना चाहिए, लेकिन सरकार जो है ऐसे दोषियों को बचा रही है, ऐसे लोगों को बचा रही है, जिसके चलते अपराध का ग्राफ जो है वो जनपद में बढ़ रहा है। फिलहाल इस खबर में और क्या कुछ होगा, आगे क्या कुछ होने वाला है, क्या कार्रवाई पुलिस करती है और किस नेता का क्या बयान आता है, उस पर हमारी नज़र रहेगी और हर खबर से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे।